जय हिंद। आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, माइकलसन मोरले प्रमेय। वेरी वेरी एमपी है ये, ठीक। वेरी वेरी एमपी एमपी है, ठीक है। इसको वेरी वेरी एमपी ये 2015 में पूछा गया है। 2015 में देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, ठीक। माइकलसन मोरले के प्रयोग का आवश्यक गणना सहित वर्णन कीजिए एवं इस प्रयोग के ऋणात्मक परिणाम की विवेचना कीजिए। ऋणात्मक परिणाम की हमें विवेचना करना है इसमें, ठीक। इसमें ऋणात्मक परिणाम की विवेचना करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं माइकलसन मोरले का प्रमेय। तो यहाँ पर माइकलसन मोरले का प्रमेय देखते हैं। देखिए क्या बोला यहाँ पर, देखिए माइकलसन मोरले का प्रमेय ये क्या है कि एक दो दर्पण लिए हैं, ठीक। मतलब उसको सिंपल भाषा में हम लोग समझते हैं। इसमें ईथर आप लोग जानते होंगे, ईथर की खोज की है। ईथर है, ठीक है। ईथर रहता है, एक ये पदार्थ होता है, ठीक। ईथर इसमें खोज की, जिसमें से क्या किया, एक प्रकाश किरण, यहाँ से प्रकाश किरण आने वाला, जैसे कि स्टार से लाइट उठ है। यहाँ पर एक दर्पण लिया गया, एक दर्पण यहाँ पर लिया गया, एक दर्पण यहाँ पर लिया गया, ठीक। यहाँ पर दर्पण है और यहाँ पर एक क्या किया, प्लेट लिया गया, ठीक। प्लेट जिसका नाम बिंदु P है, ठीक। अब इसमें यहाँ पर देखिए M1 और M2 दर्पण है, ठीक। यहाँ पर M1 और M2 एक दर्पण है, ठीक। यहाँ से प्रकाश किरण यहाँ पर आए, ठीक। जो ये क्या है, कांच का एक प्लेट है जिससे आर पार देखा जा सकता है। और ये दर्पण है, समतल दर्पण है और ये भी समतल दर्पण है, जिससे यहाँ पर ये कांच इस किरण को दो भागों में बांट देता है। एक इधर किरण जाता है और एक किरण इधर जाता है, ठीक। एक किरण इधर जाता है, फिर यहाँ से परिवर्तित होकर इसी में फिर से आ जाता है। ये इधर गया, अब यहाँ से प्रकाश गया, दर्पण है, ये दर्पण यहाँ से टकराकर फिर इसमें है, फिर यहाँ से दर्पण टकराकर इसमें, फिर इसमें आ गया, ठीक। इसमें यहाँ पर है। अब यहाँ से ये टकराकर एक बिंदु पर यहाँ पर जाकर ये संग्रहित हो जाता है। यहाँ पर कुछ रहता है जिसको टी नाम दिए हैं, ठीक। टी नाम दिए हैं, टी नाम देते हैं इसको टी। तो यहाँ पर ये प्रकाश किरण जाकर क्या होता है, संग्रहित होता है, जिससे हमें मोरले के प्रमेय से पृथकृत पृथ्वी की गति की दिशा भी इसमें पता चल जाता है। और आगे भी देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसी को समझे हैं, इसका उद्देश्य है, ठीक। इसके मतलब दो विभिन्न, इसमें इसका उद्देश्य ही की है, उद्देश्य यही है कि एक तरंग है जिसको दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटकर उसको फिर से एक जगह मिलाकर एक जगह संग्रहित करेंगे और दिशाओं का पता लगाएंगे कि प्रकाश की चाल की तुलना करते हैं इसमें। तो देखिए माइकलसन तथा मोरले प्रयोग द्वारा परम निर्देश फ्रेम के सापेक्ष पृथ्वी का वेग ज्ञात करना है, ठीक। मतलब इसमें क्या कहता है, एक प्रकाश को दो भागों में बांटा जाएगा, बांट कर इसमें क्या कहता है, पृथ्वी का एक जगह इसको संग्रहित किया जाएगा। संग्रहित कर कर पृथ्वी की गति मतलब वेग को ज्ञात किया जाता है, वेग को ज्ञात किया जाता है, ठीक। तो पृथ्वी के वेग ज्ञात करने की कोशिश की। इस प्रयोग का उद्देश्य दो विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की चाल की तुलना की जाती है, ठीक। इसमें क्या कहता है, दो विभिन्न दिशाओं में प्रकाश की तुलना की जाती है। जैसे कि एक किरण है, जैसे प्रकाश किरण है, इसको इस प्लेट के माध्यम से दो भागों में बांटा जाता है, एक ये भाग में और एक भी भाग में। इससे तुलना की जाती है, यहाँ पर जाती है, यहाँ से फिर ये वापस लौटकर यहाँ पर आता है और वापस लौटकर यहीं से फिर से इस वाले डिब्बे में जाकर संग्रहित हो जाता है, जिससे पृथ्वी की गति पता चल जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रायोगिक व्यवस्था देखते हैं, प्रायोगिक व्यवस्था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक। इसको सबसे पहले हम लोग इसमें बना लेते हैं। ये हमारे पास ये एस है, जो प्रकाश किरण यहाँ से आएगा, यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर M1 एक दर्पण है, समतल दर्पण लिए हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर एक क्या है, M2 है, ठीक। M2 है, एक समतल दर्पण यहाँ पर है, ठीक। M2 है, ठीक। और यहाँ पर एक प्लेट लिए हैं, ठीक। ये छोटा हो रहा है, यहाँ पर अच्छे से बनाता हूँ, ठीक। यहाँ पर क्या है, एस है, ठीक। ये एस है, ठीक। ये इधर गया, फिर उसके बाद यहाँ पर एक दर्पण है M1 है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, M2 है, ठीक। ये M2 है, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक प्लेट है, ठीक। ये प्लेट है। अब उसके बाद ये इधर गया,
किरण और एक किरण इधर गया। ठीक, अब ये फिर से वापस आया, यहाँ पर फिर आया, फिर ये नीचे की ओर टी में जाकर संग्रहित हो जाता है, यहाँ पर टी संग्रहित हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से सेम बना है, ये देखिए इस प्रकार से बना है। ये किरण इधर आ रहा है, फिर यहाँ पर जाकर ये इस तरफ से एक किरण चला गया और एक किरण इधर चला गया। आप दर्पण को देखना, यदि आप उस पर प्रकाश किरण जाओगे तो वो पलट कर फिर वापस आता है। ठीक, उसी प्रकार इसमें हो रहा है, और ये दोनों वापस यहाँ पर मिलकर फिर इस वाले टी में जाकर संग्रहित हो रहा है। ठीक, जिससे पृथ्वी की गति हमें पता चलता है। तो देखिए कैसे क्या क्या, अब इसको समझते हैं क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए चित्र में माइकलसन मोर्ले की प्रायोगिक व्यवस्था प्रदर्शित की गई है। ठीक, इस चित्र में देखिए, इस चित्र में क्या है, इस चित्र में माइकलसन मोर्ले का क्या किया गया है, प्रायोगिक व्यवस्था को दर्शाया गया है। ठीक, प्रायोगिक व्यवस्था को दर्शाया गया है, जिसमें ठीक इसमें पृथ्वी पर स्थित एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। ठीक, एक वर्णी प्रकाश स्रोत ऐसा है। ठीक, ऐसा है जिसमें निर्गत प्रकाश आंशिक रूप से चांदी की पॉलिश की हुई प्लेट पी पर आपतित हो रही है। ये क्या है, ये एक प्लेट है जो चांदी की परत से क्या है, पोत दिया गया है, इसको पेंट कर दिया गया है। ठीक, जो क्या है, जिसको पी बिंदु दिया गया है। ठीक, आपतित होती है, इसमें दो संगत दर्पण M1 तथा M2 लगी हुई है। ठीक, इसमें दो संगत दर्पण M1 व M2 क्या है, लगा हुआ है, जो एक दूसरे के लंबवत, देखिए लंबवत है कि नहीं है, ये देखिए ये इस प्रकार है, और ये लंबवत सोज ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत लगा है, जो एक दूसरे के लंबवत दिशाओं में स्थित है। प्लेट पी दर्पण M1 से कुछ कोण पर झुके हुए हैं। प्लेट पी, देखिए प्लेट पी कुछ कोण पर थोड़ा सा झुका है, सोज ऐसे नहीं है, नहीं ठीक ऐसा नहीं है, देखिए सोज ऐसा नहीं है, कुछ कोण में ऐसा झुका हुआ है ये। ठीक, कुछ ऐसे झुका हुआ है, कुछ कोण में ये झुका हुआ है, कुछ कोण में झुका होता है। प्लेट पी से आपतित प्रकाश का आंशिक भाग परिवर्तित होकर M1 पर टकराती है। एक भाग देखिए ये M1 पर जाकर यहाँ पर टकराती है, टकराकर वो पुनः जाते हैं, और एक भाग शेष भाग अपवर्तित होकर M2 पर जाती है। देखिए एक भाग इस तरफ चला गया, एक भाग इस तरफ चला गया। ठीक है, दूसरा भाग टकराती है। M1 तथा M2 की प्लेट P से दूरी लगभग बराबर है। देखिए इन दोनों, यहाँ से यहाँ तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर डिस्टेंस पर रखा गया है। ठीक है, बराबर होती है। M1 तथा M2 से परावर्तित प्रकाश पुनः प्लेट B पर आकर मिलती है। अब फिर से देखिए यहाँ से गया, ये टकराकर फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर इस बिंदु P पर फिर से आकर दोनों एक जगह मिल जाती है। ठीक है, आपतित होकर फिर प्लेट में आकर मिलती है। इसके बीच अध्यारोपण होता है तथा अध्यारोपण के कारण व्यतिकरण फ्रिंजे बनते हैं, और इन फ्रिंजों को दूरदर्शी टी द्वारा देखा जाता है। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने बोला था पहले, क्या बोला था, संग्रहित होता है करके, नहीं ये क्या है, दूरदर्शी है। ठीक, दूरदर्शी है, जिसमें यहाँ पर एक अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या बनती है, फ्रिंजे बनती है, फ्रिंजे। ठीक, फ्रिंजे बनते हैं। फ्रिंजे मतलब एक काली रेखा, एक काली चमकीली ऐसे कुछ क्या बनता है, चमकीली काली फ्रिंजे बनते हैं, और इसको दूरदर्शी के माध्यम से यहाँ पर देखा जा सकता है। इसको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इतना चमकीला, जैसे कि आप सूरज को देखना, सूरज को आप देख नहीं सकते आंखों से, एकदम डायरेक्ट आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, उसको मोबाइल की सहायता से या लेंस की सहायता से देख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पर दूरदर्शी के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसको देखोगे तो वो वहाँ पर फ्रिंजे दिखाई देती हैं। अब देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर। ठीक, आगे देखिए, आगे क्या है, दोनों प्रकाशिक पत्थरों की सममित को बनाए रखने के लिए दर्पण M के मार्ग से प्लेट P के समांतर तथा एक ठीक इतनी मोटाई की एक अत्यंत प्लेट रखी जाती है, जिसे प्रतिकारी प्लेट कहते हैं। चित्र में इसे नहीं दिखाया गया है, मतलब इसको हम लोग चित्र में नहीं दिखाया गया, वास्तविक में ये होता है, एक मोटी सी प्लेट M को इसमें रख दिया जाता है, और मोटी, अब इसको चेंज करके और देखा मोटी प्लेट, तो उसको रख दिया जाता है, इस चित्र में इसको दर्शाया नहीं गया है। ठीक,
अब प्रयोग में उपकरण को इस प्रकार रखते हैं कि PM2 की दिशा पृथ्वी की गति की दिशा के अनुदिश हो। अब प्रयोग में इस दर्पण को M2 वाले दर्पण को इस प्रकार रखते हैं P से लेकर M को कि हमें पृथ्वी की क्या है गति को अनुदिश घड़ी की दिशा में रखते हैं, इसका मतलब है। ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। हमने चित्र का क्या देखा, वर्णन देखा। ठीक, वर्णन देखा। अब देखते हैं सिद्धांत देखते हैं। ठीक, सिद्धांत देखते हैं। सिद्धांत में देखिए, सिद्धांत में फिर हमारे पास चित्र बना है। देखिए चित्र को फिर से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र को हम लोग फिर से बनाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से अब सिद्धांत में कुछ अलग से यहाँ पर चित्र बना है। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये देखिए ये क्या है, एक M1 है। ठीक, दर्पण M1 है और ये क्या है, दर्पण M2 है। ठीक, यहाँ पर प्लेट तिरछा रखा गया है। यहाँ पर प्लेट को ऐसे तिरछा रखा गया है। ठीक, तिरछा रखा गया है, ये P है। यहाँ पर भी प्लेट को इस प्रकार से तिरछा रखा गया है। ठीक, तिरछा रखा गया है। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहाँ से ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ पर ठीक कुछ इस प्रकार से ये रेखा खींचा गया है। ठीक, अब यहाँ से देखिए यहाँ प्रकाश इस तरफ से आता है, इस प्रकार से आया। फिर उसके बाद ये इधर से इस वाले किरण से यहाँ पर M पर चला गया, M से लेकर ये इस तरफ परिवर्तित हो गया। ठीक, अभी बनाता हूँ आपको फिर दिखाता हूँ। ठीक, अब ये इस प्रकार से इसमें मिल गया L2। ठीक, ये L1 हो गया। ठीक, और यहाँ पर C प्लस में U और ये V प्लस में U। ठीक, यहाँ पर देखिए, अब इसको समझते हैं। ये देखिए ये एक प्रकाश किरण है। मान लीजिए यहाँ से, जैसे कि बिंदु P से यहाँ से ऐसे हम लोग रखे थे, ऐसे यहाँ से किरण मतलब बिंदु P आया, मतलब प्रकाश किरण आया। प्रकाश किरण इसमें गया, फिर ये इससे टकरा कर फिर वापस इस वाले बिंदु पर फिर से आया, फिर इधर पहले गया, फिर टकरा कर वहाँ से फिर इधर आ गया इधर। अब इससे ये बिंदु क्या किया, डायरेक्ट इसको M2 पर दर्पण पर भेज दिया प्रकाश किरण को। अब ये प्रकाश किरण क्या किया, इसको परिवर्तित कर इस दिशा में, अनंत दिशा में भेज दिया है। ठीक, यहाँ पर इस वाले दर्पण पर जाकर ये टकराया नहीं है। ठीक, इस वाले दर्पण मतलब P पर दर्पण पर जाकर ये टकराया नहीं है। ठीक, इस प्रकार से ये हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एक वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा होगा और एक वास्तविक, और एक मतलब ये क्या है, अंतिम बिंदु है, और ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु है, जिससे V और U से दर्शाया गया है। ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या दिया गया है, C प्लस में U है। ठीक, और ये क्या है, ये एक लंबवत है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, लंबवत रेखा है। तो L1 L2 लिए हैं और ये क्या है, L1 रेखा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए इसका वर्णन देखते हैं। ठीक, माना कि पृथ्वी का कक्षीय वेग v है। ठीक, इस पृथ्वी का देखिए, इसमें हम लोग कक्षीय वेग v ले लिए हैं। तो परम निर्देश फ्रेम के सापेक्ष, ठीक, परम निर्देश फ्रेम के सापेक्ष पृथ्वी सहित संपूर्ण उपकरण का वेग v PM2 दिशा में होगा। अतः जिसने समय में प्रकाश किरण प्लेट P से परिवर्तित होकर M1 तक पहुंचेगी, उतने समय से दर्पण M1 स्थिति से हटकर M1 स्थिति में आ जाएगा। मतलब ये M2 है, मैंने M1 लिख दिया, M1 स्थिति से हटकर M2 में चला जाएगा। ठीक, जो प्रकाश किरण है वो M1 से हटकर कहाँ पर चला जाएगा, M2 पर चला जाएगा। यहाँ पर था वो यहाँ पर चला जाएगा। ठीक, ये बता रहा है। अतः अब प्रकाश किरण का परिवर्तन M1 से न होकर M2 में स्थित हो जाएगा। ठीक, M1 में न होकर M1 है ना। ठीक, इसको M2 भी लिख सकता है और M1 डेज भी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर M1 डेज लिखा है ना, मैंने यहाँ पर M1 डेज लिखा है, मैंने M2 लिखा था। ठीक, तो यहाँ पर M1 डेज लिख देना आप। ठीक, क्योंकि बुक में हम लोग M1 डेज लिखा है और मैंने बताया था M2 बताया था। ठीक, अब उसके बाद देखिए, माना कि प्रकाश किरण, ठीक, माना कि प्रकाश किरण द्वारा प्लेट P से M1 तक जाने में लगा समय, ठीक, M1 में ठीक जाने में लगा समय T है। ठीक, मतलब M1 से, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय T सेकेंड बोल रहा है। ठीक, T बोल रहा है। ठीक,
तब प्लेट P से दर्पण M1 से लंबवत दूरी L है तब, L है तब देखिए M1, ठीक, M1 M1 डेस, मैंने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, V प्लस में U है, तो मैंने यहाँ पर क्या लिया था, M1 और M2 लिया था, और बुक क्या किया है, M1 और यहाँ पर क्या लिया है, M1 डेस लिया है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी देखें, M1 और M1 डेस की दूरी क्या है, V प्लस में U है, ठीक, V प्लस में U है, ठीक, V प्लस में U है, और ठीक, सॉरी, ये ना V प्लस में U नहीं है, ठीक, मैं V प्लस में U समझ रहा था इसको, V प्लस में U नहीं है, T है, ठीक, क्योंकि समय तो T लग रहा है ना, समय T लग रहा है, ठीक, इसी कारण VTU है, ठीक, VTU है, ठीक, दूरी VTU है, और PM1 डेज, ठीक, PM1 डेज के लिए देखिए क्या है यहाँ पर, PM1 डेज के लिए देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू C प्लस में U है, क्या है, C प्लस में U है। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर चित्र से स्पष्ट है कि समकोण त्रिभुज PM1 M1 डेज पाइथागोरस प्रमेय से देखिए इस चित्र में देखिए क्या है, त्रिभुज PM1 M1 डेज, ठीक, यहाँ पर देखिए PM या PM और M1 डेज, ठीक, इसको इस तरफ से ऐसे मिला देंगे तो यहाँ पर देखिए P कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये त्रिभुज इस प्रकार से ऐसे बनेगा, और ये इस तरफ से ऐसे गए हैं, यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे गए हैं, ठीक, यहाँ पर क्या है M1 डेज है, और यहाँ पर क्या है M1 है, और यहाँ पर P है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम लोग क्या लिए हैं, C प्लस में U लिए हैं, ठीक, C प्लस में U लिए हैं, और इसकी दूरी क्या लिए हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या लिए हैं, VT और U लिए हैं, ठीक, V और यहाँ पर T और U लिए हैं, ठीक, इस प्रकार से लिए हैं। तो इस प्रकार से हमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो देखिए इसके आगे देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक गलत हुआ था, यहाँ पर देखिए ये इसको मैं प्लस समझ लिया था, ये भी T है और ये भी T है, ठीक, इसको सुधार लेना, ठीक, मैं वीडियो में T ना बोलकर क्या बोल दिया है, V प्लस बोल दिया, तो ये है VTU है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या है, VTU है, ठीक, मतलब CTU है, ये VTU है और ये CTU है, ठीक, CTU है। अब देखिए यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ से देखिए हमारे पास इसी को हम लोग लिखे हैं M1 और M1 डेज की दूरी क्या है, VTU है, ठीक, VTU है, ठीक, VTU है, और यहाँ पर देखिए क्या है, उसी को लिए हैं M1 डेज की जगह VTU लिए हैं, फिर उसके बाद PM1 डेज इज इक्वल टू VTU, इसको प्लस जैसे मैंने बना दिया था, ये T है ना, T है, इसको सुधार लेना, ठीक। फिर उसके बाद देखिए इसके आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज यहाँ पर बन रहा होगा, ये M1 से लेकर यहाँ M1 से P तक की दूरी क्या है, L है ना, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी M1 डेज की जगह क्या है, CTU है ना, फिर उसके बाद M1 डेज से लेकर M1 तक क्या है, VTU है, अर्थात तीनों को पता चल गया हमें, तीनों 1 2 3, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग है, प्लस में क्या होता है, आधार का वर्ग होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए उसी का हम लोग इसमें छोटा से इसी को मैंने उठाकर यहाँ पर लिया है, यहाँ पर T है इसका, ठीक, मतलब T नहीं है, ये L है, ठीक, L1 है, ठीक, L1 यहाँ से यहाँ तक का दूरी, इसी को मैंने छोटा रूप में बना दिया त्रिभुज को। अब देखिए यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय देखिए, लंब का वर्ग का मतलब PM1 डेज, ठीक, PM1 डेज, ठीक, यहाँ पर देखिए PM1 डेज का वर्ग हो जाएगा, लंबा का वर्ग मतलब ये हो जाएगा PM1 डेज का वर्ग हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए PM1 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में M1 डेज का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब लंब का वर्ग, ठीक, प्लस में आधार का वर्ग हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए लंब का वर्ग हो जाएगा, ठीक,
लंबा का वर्ग हो जाएगा, फिर आधार का वर्ग हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय लगा। तब यहाँ पर देखिए मान रखते हैं, ये टी है ना, टी है, तो यहाँ पर देखिए सी टी यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू मान रखते हैं यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या ली है, एल है, तो यहाँ पर एल का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में देखिए यहाँ पर वी टी यू हो जाएगा, और यहाँ पर होल स्क्वायर एम वन और एम वन डेज का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी टी यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिए हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, ठीक, वी सी का स्क्वायर टी यू का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर एल वन का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में देखिए वी टू का होल स्क्वायर टी यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए इस दोनों में लगा है ना, इसको डायरेक्ट ऐसे करके लिख दिया, इसमें भी ऐसे करके लिखे ना, ठीक, होल स्क्वायर है। ठीक, अब उसके बाद देखिए सी का स्क्वायर टी यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में देखिए इसको उठाकर इस सभी पद को, इस पद को उठाकर इस तरफ ला दिए हैं तो माइनस हो जाएगा, वी स्क्वायर टी यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर टी और यू का होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू एल वन का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये देखिए दोनों सेम दिख रहा है, ये भी होल में स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो एक एक पद को यहाँ से निकाल देते हैं, तो टी यू निकल गया, तो सी का स्क्वायर माइनस में वी का स्क्वायर बचेगा, इज इक्वल टू देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, एल वन का स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब उसके बाद देखिए इसको हम लोग इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए टी यू इज इक्वल टू एल वन का स्क्वायर बटे में सी स्क्वायर माइनस में वी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद टी यू इज इक्वल टू ऋण में एल वन का स्क्वायर बटे में सी वन का स्क्वायर माइनस में वी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एल सी वन क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला दर्पण के लिए, यहाँ पर देखिए ये पहले दर्पण के लिए, तो यहाँ पर सी वन करके ले लिए है ना। फिर उसके बाद टी यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऋण एल वन का स्क्वायर बटे में सी वन का स्क्वायर माइनस में वी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर टी यू इज इक्वल टू एल वन बटे में, इस स्क्वायर को हम लोग हटा देते हैं, ऋण से ऋण काट देंगे तो ऊपर वाले में ऋण हट जाएगा, तो एल वन बटे में ऋण सी वन का स्क्वायर माइनस में वी का स्क्वायर, समीकरण एक दे देंगे। ठीक, इस प्रकार से ये समीकरण एक हो गया। अब इतना ही समय प्रकाश किरण द्वारा M1 से परिवर्तित होकर प्लेट तक वापस आने में लगेगा। ठीक, जो समय निकाले हैं यहाँ पर देखिए, ये समय निकाले हैं टी यू निकाले हैं, इतना ही समय यहाँ से लेकर, ठीक, यहाँ पर गया ये, इसमें समझिए। ठीक, इसमें आपको अच्छा समझ आएगा, यहाँ से यहाँ तक गए, इतना समय लगा। ठीक, इतना समय लगा इसको बनाने में, इतना सूत्र लगा। अब ये यहाँ से फिर वापस आएगा, ठीक, इससे टकराकर फिर वापस आएगा, तो इतना ही समय फिर से लगेगा बोल रहा है। ठीक, इतना ही समय लगेगा, लेकिन अब प्लेट की स्थिति P के स्थान पर P डैश रहेगा। अब इस प्लेट की स्थिति, अब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है ना, तो इस P की स्थिति क्या हो जाएगा, P डैश हो जाएगा बोल रहा है, P डैश हो जाएगा। ठीक, P डैश रहेगी। अतः पृथ्वी की गति की दिशा की लंबवत प्रकाश किरण द्वारा प्लेट P से दर्पण M तक और वापस M1 तक आने में लगा कुल समय, ठीक, लगा इसका कुल समय निकालेंगे। ठीक, अब कुल समय निकालेंगे, एक समय हम लोग निकाल कर देखें कि यहाँ से ये जाकर इस पर गया है, तो यहाँ से इतना तक जाने में लगा समय कितना लगा, अब वापस आने में लगा कितना समय लगेगा उसको देखें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किए इस प्रकार से, अब यदि संपूर्ण उपकरण को 90 अंश घुमा दिया जाता है तो इसमें उपकरण की भुजा PM1 पृथ्वी की गति की दिशा में हो जाती है तथा PM2 पृथ्वी की गति की दिशा में लंबवत हो जाती है, अर्थात L1 व L2 आपस में बदल जाते हैं। अतः अब प्रकाश किरण द्वारा P से M तक जाने तथा P से M1 तक आने में लगा समय क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने में समय, ठीक, यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा समय हम लोग समीकरण एक निकाल लें। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर आने में लगा समय, उसका सूत्र होता है, इसको याद रखना। ठीक, क्योंकि इसको निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही लंबा है। ठीक, T1, ठीक, T-1 इज इक्वल टू 2L1 बटे में C, और यहाँ पर 1 प्लस वी स्क्वायर बटे में C का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण इसको 8 दे देंगे। ठीक, अब इसी प्रकार प्रकाश किरण U द्वारा P से M2 तक जाने में और वापस आने में समय लगा समय। अब यहाँ पर M2 पर देखते हैं, M1 पर देखा,
M1 पर देखा, ये इसको M1 ले लेते हैं, ठीक, या इसको M1 है ना, ठीक। अब इस वाले फिर से इस वाले में देखते हैं, M2 वाले में, फिर ये जाने में लगा फिर आने में लगा समय, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए T1 डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सूत्र 2L1 बटे में C, 1 प्लस में V स्क्वायर बटे में C का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 8 इसको भी दे देते हैं, ठीक। अब इसी प्रकार प्रकाश किरण द्वारा P से M2 तक जाने और वापस आने में लगा समय, ठीक। इसको ये दो बार लिखाया गया है, ये समीकरण 2 एक ही है ना, ये दोनों एक ही है, ठीक। इस प्रकार से ये M1 में हुआ है। अब उसके बाद देखिए M2 में देखिए T2 डेज, ठीक। ये क्या है, T1 है, और ये T2 डेज इज इक्वल टू 2L1 L2 बटे में C, 1 प्लस में V स्क्वायर बटे में यहाँ पर 2 जुड़ गया है, ये इसको मत लिखना ना, ये यही सेम है, ठीक, सेम है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2L2 बटे में C, 1 प्लस में V स्क्वायर बटे में 2C का स्क्वायर, समीकरण 9। अब प्रकाश किरण द्वारा लिया गया समयों के अंतर, समय का अंतर, तो डेल टी हो जाएगा, दोनों का समय का अंतर, इसका और इसका अंतर निकालेंगे तो डेल टी ले लेते हैं, तो डेल टी डेज इज इक्वल टू T2 डेज माइनस में T1 डेज हो जाएगा। अब इस समीकरण को यहाँ पर रखेंगे 2 में, और इस समीकरण को उठाकर यहाँ पर रखेंगे, ठीक। तो दोनों को देखिए यहाँ पर देखिए, दोनों को उठाकर, दोनों समीकरण को उठाकर रख दिए, तो डेल टी डेज इज इक्वल टू 2L2 बटे में C, 1 प्लस V स्क्वायर बटे में 2C का स्क्वायर, माइनस में 2L2 बटे में C, 1 प्लस V स्क्वायर बटे में 2C का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद देखिए डेल टी डेज इज इक्वल टू क्या, यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ठीक। यहाँ पर 2C और यहाँ पर भी 2C, दोनों कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल दें, L2 प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर L2 को अंदर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर देखिए 1 से गुणा होगा, तो L2 प्लस में L2 V का स्क्वायर बटे में 2C का स्क्वायर, माइनस में देखिए L1 माइनस और L1, ये L2 लिखा है, ये L1 है, तो L1 अंदर गुणा और माइनस भी, तो प्लस माइनस माइनस L1 माइनस में L1 V1 का स्क्वायर बटे में C का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए डेल टी डेज इज इक्वल टू 2 बटे में C, ठीक। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसको हम लोग देखिए, इसको अलग अलग कॉमन निकाल दिए हैं, तो L2 इसको देखिए, ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, इसको अलग उठाकर यहाँ पर लिख दिए, तो T2 माइनस में L1 हो गया। फिर प्लस में देखिए, यहाँ पर प्लस में 2 हो गया और बटे में C हो गया, इंटू में देखिए V स्क्वायर बटे में C का स्क्वायर हो गया, L2, ठीक, L2 माइनस में 2L1 बटे में C हो गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तो डेल टी डेज इज इक्वल टू 2 हो गया बटे में C, L2 माइनस में L1 है, ठीक। ये इतने को उतार यहाँ पर उतार दिए, ठीक। प्लस में देखिए ये और ये गुणा होगा तो C3 हो गया, तो यहाँ पर C3 V का 2 हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर कोष्टक में L2 माइनस में 2L1 हो जाएगा, समीकरण 10 दे देंगे इसको। अब अतः मार्ग अंतर पर, ठीक, अतः मार्ग अंतर पर डेल डेज, ठीक। यहाँ पर देखिए मार्ग अंतर पर डेल डेज इज इक्वल टू C इंटू में डेल डेज टी होता है, फ्रॉम 10 से देखते हैं आप, समीकरण 10 का डेल टी का मान हम लोग निकाल लें इतना, ठीक। तो इतना मान को उठाकर इसमें यहाँ पर रख देंगे, ये सूत्र है, इसको याद रखना, ठीक, ये याद रखना। तो डेल डेज इज इक्वल टू C हो जाएगा, और यहाँ पर डेल डेज का मान यहाँ पर रखते हैं, तो 2L2 माइनस में इतना को उठाकर यहाँ पर रख दिए हम लोग, इस प्रकार से रख दिए, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर C को हम लोग अंदर गुणा करते हैं, तो ये अंदर गुणा करेंगे तो ये C से ये C कटेगा, ये C से यहाँ पर एक C आएगा तो वो भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, डेल डेज इज इक्वल टू 2L2 माइनस में L1 प्लस में V का स्क्वायर बटे में C का स्क्वायर, L डेज 2 माइनस में 2L1 हो जाएगा, समीकरण 11 हो जाएगा। अब समीकरण 11 से स्पष्ट है कि उपकरण को 90 अंश घुमाने पर मार्ग अंतर में परिवर्तन हो जाता है, अतः फ्रिंजे में विस्थापन, जैसे कि हम लोग दर्पण को, ठीक, दर्पण को या तो उपकरण को 90 अंश हम लोग ऐसे घुमा देते हैं, 90 अंश घुमा देते हैं, लंबवत कर देते हैं, तो उसमें विस्थापन क्या होगा, हम लोग शुरू में 90 अंश घुमाए थे तो इस प्रकार से है, अब इसका विस्थापन क्या होता है उसको देखते हैं, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल माइनस में डेल डेज हो जाएगा, तो डेल डेज का मान ये निकला है, ठीक, ये हमारे पास डेल डेज का मान निकला है कि नहीं निकला है, और डेल का मान भी हम लोग देखते हैं, डेल का मान कहाँ पर निकाले थे, वहाँ पर निकाले थे
कुछ इस प्रकार से था, ठीक। एक्स इज इक्वल टू क्या था, डेल डेस माइनस में डेल था, ठीक। कुछ इस प्रकार से था, तो इसमें हम लोग डेल का मान रखें और डेल डेल का मान रखें, ठीक। मतलब डेल डेस और डेल का मान रखें, तो डेल का तो मान हम लोग समीकरण 7 में निकाले हैं और डेल का मान समीकरण 10 है, तो इन दोनों का मान हम लोग यहाँ पर रख दिए। एक्स इज इक्वल टू 2L2 डेज माइनस में L1 प्लस में v का स्क्वायर बटे में c का स्क्वायर, 2L2 माइनस में L1 माइनस में 2L2 माइनस में L1 माइनस में हो जाएगा v स्क्वायर बटे में c का स्क्वायर, ठीक। L2 माइनस में 2L1 हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए ये दिख रहा है कॉमन, यहाँ वाले में ये वाला कॉमन दिख रहा है, तो दोनों को हम लोग कॉमन निकाल देते हैं, तो v स्क्वायर बटे में c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखा है क्या बचा है 2L2, ठीक, माइनस में L1 बचेगा, फिर माइनस में L2 और यहाँ पर प्लस में 2L1 बचेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये वाला है और ये वाला है, इतना बचा है, और ये तो ये वाला और ये प्लस माइनस कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, तो कट गया। तो यहाँ पर 2L2 माइनस में L1 माइनस में L2 प्लस में 2L1 हो गया, ठीक। अब इसको बाद देखिए ये कौन, यहाँ से देखिए कोई न कोई कटेगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे में सी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। दो वाले से, ठीक, एक कट जाएगा, फिर दो वाले से एक कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक एक बचेगा, तो L2 प्लस में L1 बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटे में c का स्क्वायर, L1 प्लस में L2, समीकरण 12 दे देंगे। अब माइकलसन मोर्ले के प्रमेय के प्रयोग से, माइकलसन मोर्ले के प्रमेय के प्रयोग से L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर होता है, ठीक। प्रयोग किया उन लोगों ने कि हम लोग प्रयोग किया तो उनने कुछ डिजिट अपने हिसाब से लिए, 11 मीटर का लिए, एक v का मान क्या लिए 3 गुणित में 10 की घात 4 मीटर पर सेकंड लिए, और c का मान तो हमें पता है, ये c का मान क्या है, प्रकाश का चाल है, वेग है, चाल है, ठीक। उसका तो पता है 3 गुणित में 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। ये प्रकाश का चाल है, ठीक। तो इन मानों को समीकरण 12 में रखते हैं, v का मान रखें, ठीक, v का मान रखें, मतलब v का मान 3 गुणित में 10 की घात 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका मान रखें। फिर c का मान रखें 3 गुणित में 10 की घात 8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 11 प्लस में 11, ये माइकलसन ने लिया है ना, माइकलसन ने अपने प्रयोग में, उसने वैज्ञानिक था, अपना प्रयोग लिया वो, ठीक। आप अपना प्रयोग भी डाल सकते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर से ऊपर कट गया, 3 से 3, 10 से 10, और यहाँ पर होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर से होल स्क्वायर एक ही बार लिख सकते हैं होल स्क्वायर, और ये 11 दूनी 22 हो गया, ठीक। तो क्या बचेगा।